हमसे एक सवाल है कि तमाम आर्टिकल्स जो है, तमाम आर्टिकल्स जो इस बात का हवाला देते हैं कि जो हमारे समान नागरिक संहिता बनाई गई है उसका वो आर्टिकल का उल्लंघन करना है। उसमें आप हाईकोर्ट गए, हमें इस बात की जानकारी चाहिए कि आप इस वक्त जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और चुनावी वर्ष है, आप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, तो इसका कारण क्या है? ये दो रीजन। पहली बात तो ये है कि जब ये अदालत में क्या तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप अपने मैरिज हम तो बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि कभी टीचर्स कभी किसी और ऑफिसर के जरिए से, कभी पुलिस के जरिए से लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप अपना मैरिज को री रजिस्टर नहीं करवाए इस कंप्यूटर में तो आपकी मैरिज आपको जो है सुविधाएं मिल रहा है वो सुविधाएं मिल रही। तो ये जो सिलसिला अदालत में भी बात नहीं है कि उसको उस पर रोक लगाई जाए जब तक ये फैसला ना हो जाए। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये कानून अदालत में विचाराधीन है तब तक के इस नाम को क्या तो कोर्ट ने स्टे नहीं किया ना? आप तमाम कानून के जानकार लोग हैं, आप जानते हैं कि कोई कानून बन चुका है, इस पे कोर्ट ने स्टे नहीं किया। सरकार को लागू करवाना चाहती है, वो अपने स्तर से काम कर रही है। हमारा सिर्फ सवाल ये था जिसका जवाब हमें नहीं मिला कि ये जो समय है आपकी प्रेस वार्ता का, ये टाइमिंग को लेकर क्या सवाल है? नहीं, टाइमिंग तो हमारा भी सवाल ये है कि इस वक्त में जो ये यूनिफॉर्म रिपोर्ट उत्तराखंड में या गुजरात में लागू किया गया है, ये भी बहुत सोच समझ के लागू किया गया है। देश के इलेक्शन चल रहे हैं, आप ये आसाम में भी जाके ये कहते हैं कि आप इसके बाद आसाम में करवा लिखने वाला है, तो आप उसका जो है राजनीतिक लाभ ले लीजिए, कानून लाएंगे। इसको करना बहुत नहीं, जो मदरसा को लेकर के बात है कि मदरसा सरकार ने कहा कि सभी रजिस्टर्ड होंगे तभी वो संचालित होंगे, इसमें आपको आपत्ति क्यों? देखिए, पहले भी ऐसा होता था, जो मदरसा बोर्ड था उसके रजिस्टर बहुत सुविधाएं मिलती थी। ठीक है, अब आपने कंडीशन लगा। पहले ये था कि जो सरकार के बोर्ड से रजिस्टर होते थे वो भी चलते थे, जो नहीं होते थे वो भी चलते थे। जो सरकारी बोर्ड होते थे वो सुविधाएं मिलती थी, जो नहीं होते थे वो नहीं मिलते, लेकिन दोनों के दरमियान हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आप ये कहते हैं कि जो बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं होगी वो सब मदद से बंद होगा, कम पड़ेगी, कंपनी उनको नोटिस जारी करना शुरू किया। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड होंगे उन पर फिर कंडीशन लगेगी कि आप ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये तो होता है कि आप हस्तक्षेप करें कर देंगे। हमारा मानना यही है। इसमें मदरसों में हुआ ये था कि जो समकक्ष की बात हम कर रहे थे, 8वीं क्लास की जो समकक्ष उनको रखा जाए, अब जब मान्यता उनको मिली जाएगी तो मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उसका लाभ मिलेगा और वो रजिस्टर्ड होने के नाते उन सब लोगों को मान्यता प्राप्त होगी कि हाँ उत्तराखंड बोर्ड से वो मान्यता प्राप्त है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, मान्यता प्राप्त जी हमारा मानना ये कि वो कंडीशनल मान्यता होगी। आप नहीं, आप ये कहते हैं कि आप ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, उसका जो सिलेबस है वो हम तय करें, उसका जो तरीका होगा पढ़ाने का वो हम बताएंगे। ये तो है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, सरकार का ये भी तो विजन लेकर के चल रही है। आप क्या सिर्फ कुरान ही लेकर के चल रहे हैं? ये नहीं कि बच्चे सिर्फ कुरान ही पढ़ेंगे, आप धर्म ही जानेंगे आगे, ताकि इंजीनियर है जो असल लाइन है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दो बातों का खबर है। पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन होता है वो स्पेशलाइजेशन का देश में आपको किसी खास फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं। एक बात तो ये है कि कुछ धार्मिक काम ऐसे होते हैं जो मदरसों से फारिग होने के बाद ही लोग करते हैं। स्कूल की तारीफ से मैंने भी एजुकेशन किया है, मैंने भी पीएचडी किया है, मैट्रिक जाके धार्मिक तारीफ दे सकता हूँ। तो हमको कुछ ऐसे बच्चे चाहिए जो मदरसों से फारिग होने के बाद धर्म के स्पेशलिस्ट नंबर
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समझा जाता है कि जो लोग मदरसों में पढ़ते हैं वो तो दूसरी तालीम होती है, लैपटॉप है और एआई की तालीम है और वो नहीं करते हैं सर। वो भी बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो 12th तक के एजुकेशन भी देते हैं। बहुत सारे मदरसों से फारिग होने वाले बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। यहाँ तक आपको बताओ कि हमारे सिविल सर्विसेज में भी लोग गए। कितने परसेंट? क्या परसेंटेज कम है उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत परसेंटेज कम है ना भाई, यही तो बात है सर, परसेंटेज ही तो बहुत कम है। देखिए आप बताओ, सच्चा करने के लिए बताया था कि हिंदुस्तान में जो बच्चे मुसलमानों के जो बच्चे मदरसों से फारिग पढ़ते हैं वो सिर्फ 4%, 96% मुस्लिम बच्चे जो है वो ऑर्डर एजुकेशन दे रहे हैं। तो आपको क्या परेशानी है इससे? मुस्लिम मेरे दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि यूसीसी को लेकर सिर्फ मुस्लिम नेता और धर्मगुरु आगे आ रहे हैं, जनता अभी तक ना तो इस प्रेस क्लब में आई है ना हमने सड़कों में देखा। एक सवाल तो यह है। दूसरा यह है कि क्या आप नहीं चाहते कि देश में समान शिक्षा और समान कानून हो? दो सवाल है। देखिए आप याद है कि पहली बार मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक किसी भी का मामला होता है तो कोई राजनीतिक इशू होता है। किसानों का इशू था, किसानों की संस्थाएं मैदान गई थी। इसी तरह से राजनीतिक इशू होता है तो राजनीतिक पार्टियां आती है मैदान। ये जो ऑल्टिया मुस्लिम मसला बोर्ड है, मैंने आपको बताया कि ये मुसलमानों के जितने सेक्शन है इंडिया के, जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने सेक्ट है, जितने मसला है, सब पर तो इसलिए हम सबके इतिहास पर आते हैं। नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आप कह रहे हैं कि सब पूरे, आप नहीं चाहते पूरे देश के एक समान कानून है, शिक्षा और कानून। हाँ, शिक्षा और एक समान। तो ऐसा तो नहीं है ना, हमारा तो डाइवर्सिटी है, कानून में भी डाइवर्सिटी थी, शिक्षा में भी डाइवर्सिटी थी और डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। आगे बताइए, आगे कहीं एक लैंग्वेज होनी चाहिए पूरे देश, ऐसा तो आप नहीं कहते। नहीं, लैंग्वेज की बात तो है करेंगे। नहीं, आप कहिए ना सिर्फ एक लैंग्वेज होनी चाहिए, इतनी सारी लैंग्वेज तो आप ये कहिए एक कल्चर होना चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं कहते। ये जो डाइवर्सिटीज है इसको खत्म करने की जो भी कोशिश होती है वो गलत है। ये तो अलग अलग कानूनों से आपको नहीं लगता और दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। कोई अलग अलग कानून की पैरवी आप कर रहे हैं, फिर दूसरा धर्म भी कहेगा हमारे लिए अलग कानून दे दो। 4 धर्म है हमारे यहाँ, चारों अलग अलग कानून बनाएंगे तो फिर न्याय कैसे मिल पाएगा? अब तक तो ऐसे ही चला। क्या परेशानी होगी? हिंदुओं के लिए हिंदू कोर्ट भी लगे, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन। वो तो नहीं आया आगे, उन्होंने विरोध नहीं किया इसका। और जो एक मिनट पर पूरा कर देते हैं, उन्होंने विरोध नहीं किया। सवाल इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही क्यों आ रहे हैं। और सबसे एक अंत में मुझे लग रहा है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनको ज्यादा तकलीफ है क्योंकि खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि ये बात सही नहीं है कि और लोग सभी दिल्ली में पिछले साल एक प्रस्ताव देखी थी जिसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे और इसके साथ साथ आपके दलित भी थे और आदिवासी भी थे। इस सब से ज्वाइंट हमारे लिए यूनिफॉर्म कोड एक्सेप्ट नहीं। और आप बहुत जल्द दिल्ली के अंदर एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है। फिर दिल्ली में क्यों कर रहे हैं भाई? गुजरात में लागू हुआ है त्योहार, यहाँ लागू हुआ है, यहाँ करो ना। दिल्ली में क्यों? इसका भी जवाब दें, दिल्ली में क्यों? यहाँ भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे, दिल्ली में तो हो ही नहीं है। अरे दिल्ली यही बात तो बाहरी राज्यों से एक सवाल, बाहरी राज्यों से जैसे मुस्लिम बच्चे भी आ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, वीडियो काफी वायरल हो रहा है। क्या चीज? बाहरी राज्यों से, कुछ बिहार से, अभी हाल फिलहाल में कुछ बच्चे भी आए। इससे पहले भी उन्होंने बताया कि हमने 45 बच्चों को बंजारा वाला मदरसा या मेरू वाला में, वो भी इतनी तेजी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जांच के आदेश बिठा रहे। तो मतलब आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से दूसरे राज्य के बच्चे किसी और राज्य जाके पढ़ाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनका उसमें ये भी तो है ना, 10th क्लास 10वीं साल का बच्चा जो है, 10 साल का जो बच्चा है वो 4थी कक्षा में, 12वीं साल का बच्चा वो 1ली कक्षा में। कैसे पॉसिबल? ये भी तो चीजें उठ रही है ना। देखिए ये पेरेंट्स की सहमति अगर है तो हमारे और आपका देखिए बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट यानी
HSC करने के बाद बस उसको आगे फिर लेते हैं ताकि वो रजिस्टर। ये तो हर आदमी की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप फोर्स थोड़ी करते आप ये पढ़िए मत ये पढ़िए, हर जगह ये होता है। कभी मेरे साथ में एक बच्चा आ रहा साथ में क्या किया मेरा जो भी 12th की शिक्षा की होती है, अब मुझे जो है 2 ऑप्शन में सामने ये करना चाहता हूँ ये करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश में एजुकेशन बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आप इनको नहीं डॉक्टर साहब आप जैसे थोड़ा करते हुए बहुत को अफेक्ट बॉडी बता रहे हैं सभी मुस्लिमों की, तो फिर क्या कारण है कि सिया और अहमदिया आपको पर्सनल लॉ बोर्ड में नजर नहीं आते? सब है, अहमदिया नहीं, शिया भी है, सुन्नी भी है, देवबंदी भी है, बरेली के सब सेक्ट। सर अच्छा सर मेरा एक सवाल है। चलो अब इतना लेट क्यों हुआ? तब क्यों यहाँ तो ये हुआ था, यहाँ तो भी लोगों ने परसों शुरू किया, शुरू किया, लेकिन आप मुझसे पर्सनल लॉ बोर्ड आया, कानून लागू होने के 1 साल का। ऐसा नहीं है। देखिए हमने जो कानून लागू हो गया या इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नर ने इसका वो दे दिया और राष्ट्रपति ने इसका वो दे दिया। उसके बाद हमने पहला काम ये किया कि हमने हाई कोर्ट के ऐसा नहीं कि हम पहली बार उससे पहली बार